तो आज हम क्लास 9 की वर्कशीट सेकंड करते हैं 2 करते हैं जिसका नाम है कोशिका। और आज हम कोशिका के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये दोनों मीडियम में वर्कशीट होंगी, तो ध्यान से सुने। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। तो पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कोशिका क्या है? जितने भी जीव हैं, सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाओं संरचनाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, केवल कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है जो हम आँखों से देख सकते हैं, और एक जीवाणु जो सबसे छोटी कोशिका है। इसका मतलब कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और यह एक इमारत बनाने में लगी ईंटों के बराबर होती है। जैसे ईंटों से इमारत बन जाती है, ऐसे ही कोशिका से जीवों का निर्माण हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की, जब उसने मृत कॉर्क की पतली सतह में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं देखी। उसने इन संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। अगर हम इस पिक्चर को इसको देखें, ये प्याज के छिलके की कोशिकाएं येलो वाली और रेड वाली ईंटें हैं, तो ये आपको सिमिलर लगेंगी। इसका मतलब ईंट है, किसी भी दीवार का एक बेस है। इसी तरीके से जीवन का निर्माण करने में कोशिका हमारा योगदान करती हैं। अब बहुत सारे जीव अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे चूहा, पेड़, मानव इत्यादि। और बहुकोशिकीय जीवों में भी बहुत तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे पौधों के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। रक्त कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाती हैं, जैसे मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, नर्वस सेल। बहुत सारी कोशिकाएं मानव के अंदर भी पाई जाती हैं। और अगर हम देखें जो कपोल कोशिकाएं, मतलब गाल की जो कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर ये तो विभिन्न अंग, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग अंग होते हैं, जिनको कोशिकांग कहते हैं। जैसे केंद्रक, ये न्यूक्लियस है, इसको केंद्रक बोलते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और रिक्तिका जो कि इसमें दिखाने रखा। हम जंतु और पादप कोशिका में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे रिक्तिका क्या है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो केंद्रक झिल्ली है। तो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसके जो आपने वर्कशीट पढ़ी है, उसके आधार पर आप अपनी समझ को इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कोशिकाएं किन्हें कहते हैं या कहाँ पाई जाती हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, कोई 2 अंतर लिखिए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, यह कहाँ दिखाई देती है, कोशिका की खोज किसने और कब की। Now for the English medium students, now today's worksheet is worksheet number 2 and its name is cell. Do you know all the living beings are made up of very minute structures? They are called cells, and these cells are so minute that we cannot see them with our eyes except a few cells like eggs. And the biggest cell is an ostrich egg and the smallest cell is a bacteria. So what is the definition of cell? Cells are the structural and functional units of life. They are just like bricks that are assembled to make a building. Compare these two pictures below. One is the bricks in the wall and the cells in the onion peel. Both are very similar. And who discovered cell? First of all, cells were discovered at the first time by the Robert Hooke in 1665, when he found very tiny structures in thin slices of the dead cork under a magnifying device. He named these structures as cells. Now, on the basis of cells, organisms are of the 2 types. One is unicellular organisms, other is multicellular. The organisms which are made up of a single cell are called unicellular organisms, like amoeba and paramecium. And the organisms which are made up of many cells are called multicellular organisms, like rat, man, and plants. There are many kinds of the cells found in the multicellular organisms, like xylem and phloem found in the plants, and blood and nerve cells found in the animals. And different types of the cells are present in the human being, just like sex cells, immune cells, epithelial cells, nervous cells, muscular cells, fat cells, bone cells, blood cells. So many cells are there in a particular multicellular organisms. Now, different organs are made up of different kinds of cells, and each cell is made up of very minute components that are called cell organelles, like nucleus, cell membrane, cytoplasm, vacuole, etc.
And these cell organelles perform different function in a cell, just like nucleus here in the chick cell, cytoplasm, nuclear membrane, and the cell membrane. Now, after reading this worksheet, then you have to do these questions in your notebook. First one is, what are cells? Why? Where are they found? What are unicellular and multicellular organisms? Write any two differences. Name the biggest cell in the world. Is it visible? Who discovered cells and when? I hope you understand the concept of cell and cell organelles through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.